प्रभुपद रक्त भव विरक्त नित बंदों भक्त उदार। संकीर्तन प्रेमी भक्त गणेशनाथ छत्रपति शिवाजी के समकालीन थे। मध्य प्रदेश के बालाघाट जनपद के एक गांव में गणेशनाथ का जन्म हुआ था। परिवार में भगवान की पूजा थी। ये पूजा परंपरागत कुल प्रणाली से चली आ रही थी। माता पिता भगवान की पूजा करते थे। नाम का कीर्तन घर में रोज हुआ करता था। और गणेशनाथ के पूर्व जन्म के संस्कार थे तो बात बन गई। पूर्व संस्कार हों और वर्तमान में सत्संग प्राप्त हो जाए तो पूर्व संस्कार जागृत हो जाते, उद्दीप्त हो जाते हैं। प्रत्येक मनुष्य जन्म लेते समय मानो एक दोराहे पर खड़ा होता है। संस्कार तो अपने साथ देकर प्रत्येक व्यक्ति आता ही है। अच्छा वातावरण मिले तो सत्संस्कार जागृत हो जाती हैं, सत्पथ प्रशस्त हो जाता है और सत्य स्वरूप भगवान की प्राप्ति हो जाती है। और वातावरण असत्संग का प्राप्त हो जाए, दुस्संग का प्राप्त हो जाए, लौकिकता का, सांसारिकता का, दुनियादारी, भेदभाव, अपना पराया, ईर्ष्या, द्वेष, लौकिकता का वातावरण मिले तो प्रायः लौकिकता के संस्कार जाग जाते हैं और व्यक्ति संसार में आवागमन का पिंड बनकर रह जाता है। कहीं कहीं ऐसे भी संस्कारी बालक जन्म लेते हैं जिन पर वातावरण का प्रभाव प्रायः नहीं पड़ता। अच्छे भी और बुरे भी ऐसे भी बालक जन्म लेते हैं जिनको अच्छा वातावरण मिले लेकिन वे अच्छे पथ पर न चल सकें, और दूसरे बालक जिनको अच्छा वातावरण न मिले तो भी अच्छे मार्ग पर ही चलते हैं। प्रहलाद जी के घर का वातावरण निर्दयता, अन्याय, अत्याचार का था, पर प्रहलाद उच्च कोटि के भक्त हुए। संस्कार और सत्संग प्रायः दोनों का समावेश होने पर सामान्य व्यक्ति सत्पथ का पथिक बन जाता है, अपना पथ प्रशस्त कर लेता है और परमात्म तत्व की प्राप्ति कर लेता है। जैसे तैसे हो सके भगवत पथ पर चलना चाहिए। जब से समझ आ जाए, जब से विवेक जाग जाए, तब से अपने को हम भगवान के प्रेम पथ का पथिक बना लें तो भी कार्य बन जाता है। गणेशनाथ गीता जी के मानो योग भ्रष्ट साधक थे। गीता में बड़े पते की बात कही है। अपने जीवन में अच्छे से अच्छी साधना बहुत लोग करती हैं। जो लोग साधना मार्ग में गंभीर होती हैं, हो सकता है कि साधना सफल होने से पहले उनका शरीर शांत हो जाए। साधना अभी अधूरी थी और शरीर जाता रहा, अब क्या होगा? तो गीता में कहा है कि ऐसे व्यक्ति को
जिसकी साधना इस जन्म में अधूरी रह गई हो, ऐसे व्यक्ति को गीता जी में योग भ्रष्ट कहा है। योग भ्रष्ट, जिसकी साधना अधूरी रह गई। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति इस जीवन में साधना करता है पर जीवन लीला पहले समाप्त कर बैठता है, उसको चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसकी साधना अगले जन्म से पुनरारंभ हो जाएगी। उसके ऐसे स्थान पर जन्म मिलेगा। उस साधक को ऐसे वातावरण में, ऐसे परिवार में, ऐसे प्रवेश में जन्म मिलेगा जहां वो अपनी साधना को सुचारू रूप से आगे संपन्न कर सके। He resumes the thread from where it snapped. धागा जहां से टूटा था वहां से जोड़ दिया और आगे चल पड़ा। कोई व्यक्ति इस जीवन में मकान बनाता हो, मकान अधूरा था, स्वयं चल बसा, तो मकान को अन्य लोग चाहें तो पूरा कर लें। अगले जन्म में उसको आधा बना मकान नहीं मिलेगा। क्या तूने पिछले जन्म में आधा बनाया था, शेष आधा तू अब बना ली? ऐसा तो नहीं होता। कोई कार्य, कोई व्यक्ति इस जीवन में अधूरा छोड़ जाए, आगे आने वाली चाहे उसे संपन्न कर ले, न चाहे न कर ले, जो चला गया उसकी बात समाप्त हो गई। केवल एक स्थान है जहां प्रकृति का ये नियम लागू नहीं होता, वो है भगवान का मार्ग। कोई भी व्यक्ति इस जीवन के रहते भगवान के मार्ग पर चल पड़े तो 100 में से एक चला तो वो एक उसको अगले जन्म में संचित मिल जाएगा। अब उसको 99 पग और बढ़ने होंगे। और कोई 50 पग चला था तो अगले जन्म में 50 और, कोई 90 चला तो 10 और, कोई 99 चला तो एक और। शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। तो साधना में अपने को अभी से संलग्न कर लेना चाहिए। जितनी साधना हो गई सो हो गई, शरीर जाता रहा, कोई चिंता की बात नहीं है। जो साधना की थी वो हमारा साथ मृत्यु के पश्चात भी देगी, वो साथ छोड़ेगी नहीं, वो साथ रहेगी। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को इस वर्तमान जीवन में भगवान को पाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। भगवान को पाने के लिए प्रयत्न करते हैं, कोशिश करते हैं, उसको हम साधना कहते हैं भक्ति की भाषा में। व्यक्ति को साधना करनी चाहिए। मोटे तौर पर साधना 4 प्रकार की मानी गई, अनेक प्रकार की है। भगवान को पाने के अनेक उपाय हैं, भगवान तक पहुंचने के अनेक मार्ग हैं, पर प्रायः 4 साधनों का प्रतिपादन किया गया है भक्ति मार्ग में। नाम, रूप, लीला और प्रार्थना। नाम, भगवान के नाम का जप करो। रूप, भगवान के रूप का ध्यान करो। लीला, भगवान की लीलाएं पढ़ते सुनते उनका मन से चिंतन करो। प्रार्थना, मन में कोई बात हो तो भगवान से कहो। नाम, रूप, लीला और प्रार्थना, ये साधना के 4 प्रधान अंग हैं। नाम में, नाम जप में संकीर्तन सम्मिलित है। नाम हम अकेले बैठकर करते हैं और जब मिलकर नाम जब बोलकर करते हैं, गा गा कर करते हैं, तो वो कीर्तन संकीर्तन हो जाता है। संकीर्तन की बड़ी महिमा है। अकेले बैठे व्यक्ति का नाम में मन लगे न लगे, लेकिन संकीर्तन में जाकर बैठ जाए तो जिसका मन नहीं लगता उसको संकीर्तन श्रवण का लाभ तो होगा। संकीर्तन सुनेगा, कान में तो जाएगा, कभी न कभी प्रभाव भी तो पड़ेगा। सत्य वस्तु भाव की अपेक्षा नहीं रखती।
भगवान का नाम है, कान में जाएगा कभी ना कभी अनिवार्यतः फलीभूत होगा। और जो मन लगाकर कीर्तन संकीर्तन करें, उनके तो विषय में कहना ही क्या है, वो तो भाग्यशाली है, परम सौभाग्यशाली। गणेशनाथ शिवाजी के ज़माने में संकीर्तन प्रिय एक भक्त हुए। घर में वातावरण परंपराओं से भक्ति का चला आ रहा था। गणेश के अपने संस्कार थे, वैसा ही वातावरण मिला, ये भक्ति के पथ पर सीधा अग्रसर हो गया। यहाँ तक कि जब इसको तुतलाना आया, तुतलाकर बोलना आया, तब भी भगवान के नाम ही बोलता था। तुतलाते हुए भगवान का नाम लेता और फिर नृत्य करने लगता था। स्पष्ट लगता था कि इस बच्चे को भगवान का नाम लेने में, संकीर्तन करने में बड़ा सुख मिलता है। माता पिता स्वयं भगवत भक्त थे, विवेकवान और समझदार थे। माता पिता कई एक ऐसा सोचते हैं कि अगर हमने अपने बच्चे को बचपन से भगवान में लगा दिया तो इसको व्यावहारिक जगत का ज्ञान प्राप्त न होगा, प्रैक्टिकल लाइफ का पता न चलेगा, अपना अन्न धन का उपार्जन न कर सकेगा, संसार की दृष्टि में हेय हो जाएगा, आत्महीनता पनप जाएगी बच्चे में। इसलिए पहले इसको वो शिक्षा दो जिससे ये रोटी कपड़ा पानी अर्जित कर सके, शेष समय बाद में हम भगवान में लगाने की बात करेंगे। सामान्यतः माता पिता ऐसा विचार करते हैं। गणेशनाथ के पिता माता न जाने किस सामग्री से बने थे। उन्होंने कहा अगर हमारा बच्चा भगवान में लग गया तो सांसारिक सुख सुविधाएं जो भी इसको चाहिए भगवान स्वयं प्रदान कर दे। जिसने हीरा मणि प्राप्त कर लिया उसके पास 100-100 रुपए के नोटों की कमी नहीं रहती। जिसने भगवान के प्रेम पथ पर पग धर दिया, जिसने भगवान को अपना लिया, भगवान के साथ संबंध जोड़ दिया, उसे सांसारिक सुविधाओं की कोई न्यूनता नहीं रहती, ये तो स्वतः प्राप्त हो जाती है। कई लोगों को तो मैंने देखा कि नाम में लगते नहीं, बस नाम की चर्चा करते हैं। भगवान ऐसे भोले हैं, उदार हैं कि ऐसे को भी आश्रय दे देते हैं। एक नमूना आपके सामने, आपके भाई सब के दुख पे यहाँ बोल रहा है, न पूजा न पाठ न साधना साधना न व्रत न उपवास, पर ठाकुर ने न जाने क्यों अपनाया हुआ है। शायद आप लोगों के लिहाज में हो, भाई लोग कहते हैं, बहनें कहती हैं भैया इसको अपनाओ। मेरा विचार है भगवान जनसत्ता से डरते होंगे। अरे इतने वोट हैं भाई सबके पास, अगर इसको रोटी पानी ना दिया मेरी बदनामी हो जाएगी। मुझे तो ऐसा लगता है। गणेशनाथ ये तो परम सौभाग्यशाली थे, माता पिता ने इन्हें भगवान में लगने की शिक्षा दी। भगवान नाम कीर्तन का प्रेम, और संसार में क्या रखा है ये विचार, इसे कहते हैं वैराग्य। भगवान से अनुराग प्रेम और संसार से वैराग्य। अरे 4 दिन की चांदनी है, संसार के रुपया पैसा धन सुख भोग लिए तो कब तक के हैं भैया। अक्षय धन का, अमर धन का वर्ण करूं, उस धन को प्राप्त करूं जो अमर है, अक्षय है, सदा रहने वाला है। एक दिन ये ढांचा गिर जाएगा, एक दिन शरीर पात हो जाएगा, एक दिन शरीर की मृत्यु हो जाएगी, पर ऐसा धन संजो लो जो मृत्यु के पश्चात हमारे साथ जाए। भगवान के नाम का धन ऐसा धन है जो मृत्यु के पश्चात जीव के साथ जाता है। इसलिए भगवान के नाम का जप करना, भगवान के नामों का कीर्तन करना
किसी भी प्रकार भगवान का स्मरण हो तो वैसा करना। लोक परलोक दोनों में उपादेय है। गणेश ने अपने गणेश पहले तो पूर्व जन्म के संस्कार ऐसे लेकर आया कि तो लाते समय भी भगवान का नाम लेता और प्रसन्न होकर नृत्य करता। फिर अबोध शैशव में माता पिता से भगवत प्रेम की शिक्षा प्राप्त हो गई। गणेश और माता पिता तीन का परिवार था। अभी गणेश 15-16 वर्ष के हुए न थे कि पहले पिता का और फिर माता का दोनों का निधन हो गया। घर में अकेले गणेशनाथ रह गए। गणेशनाथ को दुख था कि जिन माता पिता ने मेरी सेवा की शैशव से, जन्म से, मैं उनकी सेवा का प्रतिदान न कर सका, मैं उनके ऋण का प्रतिशोधन न कर सका, मैं उन माता पिता को बदले में सेवा स्नेह पूरा पूरा दे न पाया और वे चली गए। माता के पिता के प्रति कृतज्ञता प्रकाश तो बच्चे में था, गणेश में था, लेकिन लौकिक स्तर पर दुनियादारी के हिसाब से रोना धोना, शोक मनाना, अफसोस करना, उठाला और क्या क्या गतिविधियां रस्म रिवाज लोग अदा करते हैं, इनके मन में कुछ भी नहीं था। माता पिता की सेवा के सुख से मैं वंचित हो गया। माता पिता तो भगवान का रूप होती हैं, सो तो बात थी, पर इसके अतिरिक्त ममता, मोह, प्रदर्शन, अनागत की चिंता, ये कुछ भी नहीं था। माता पिता चल बसे तो बच्चे रोते हैं, ममता मोह के कारण, या रोते हैं आगे हमारा कौन देखेगा। ममता और माया मोह से ग्रस्त होकर गणेशनाथ कभी नहीं रोए। प्रत्युत सोचा कि जो माता पिता चाहते थे, अगर मैं उनकी आत्म शांति चाहता हूँ तो जो माता पिता चाहती थे, जो शिक्षा उन्होंने मुझे दी, उसको संपन्न करने का अब मुझे अवसर मिला है। माता पिता की आत्म शांति के लिए मुझे भगवान में ऐसा लग जाना चाहिए, ऐसा लग जाना चाहिए कि दिवंगत माता पिता की आत्मा को शांति मिल जाए, उनके मन को चैन मिले। ऐसी संतान थी हमारी। हमने कहा था ठाकुर में लग जाना, और ये लग गया। अब मुझे ठाकुर में पूरा पूरा लग जाना चाहिए। कईयों ने कहा, बड़े बुजुर्ग थे गांव में, कई हितैषी थे, किसी ने किसी उद्देश्य से और किसी ने किसी दूसरे उद्देश्य से गणेशनाथ को परिवार प्रवेश के लिए प्रोत्साहित किया। भैया माता पिता चल बसे तो कोई बात नहीं, हम भी तुम्हारे माता पिता के भांति हैं, अच्छा सा कन्या कुल देखकर तुम्हारा प्रणय सूत्र तुम्हें विवाह के बंधन में बांध देंगे। भैया जब तक संसार के सुख भोगोगे नहीं, तब तक तुम्हारी सच्ची विरक्ति नहीं हो सकती। गणेशनाथ कहते थे महाराज जी, बड़ों से बुजुर्गों से समीप से बोलते थे, महाराज जी मैं चाहता हूँ कि किसी प्रकार कदम दर कदम नहीं, एक एक पग करके नहीं, मैं चाहता हूँ छलांग मार के भगवान के पास पहुँच जाऊँ। और मैंने सुना है महात्माओं से कि छलांग मारकर पहुँचना चाहत हो तो शक्ति भगवान प्रदान कर देती हैं। आप लोग मेरे बड़े हैं, गुरुजन हैं, मेरे हित की कामना करते हैं, सो ठीक है, पर आप मेरे ऐसे हितैषी बन जाइए कि भगवत प्राप्ति में मेरे सहायक बन जाएं, मुझे विवाह और परिवार प्रवेश के बंधन की बात ही न करें। तो बड़े लोग समझाते, भैया अभी तो तुम्हारा छोटी उम्र है, तुम्हें संसार का पता नहीं है, तुम्हें संसार के सुखों का पता नहीं है, एक बार पता चल गया तो उन्हीं में लग जाओगे। और विवाह न कराने से, परिवार न जोड़ने से जो कठिनाइयाँ आती हैं, अपनी इस उम्र भी आती हैं, सुविधाएं नहीं मिलती घर परिवार की, आगे बुढ़ापे में जाकर भी कठिनाइयाँ होती हैं। यू हैव नो वन टू फॉल बैक अपॉन। अरे तुम्हारे संतान नहीं होगी तो बुढ़ापे में बीमारी में जाकर किसका आसरा लोगे। तो सुखों की प्राप्ति के लिए, सुविधाओं की प्राप्ति के लिए अपने किसी बुरे दिन ने अपने को
पूर्वाश्वस्त रखने के लिए बड़े बुजुर्ग अपने अनुभव का लाभ इस बालक को प्रदान करते हुए कहते विवाह कराना चाहिए। अपना अपना अनुभव है ना। कोई नारद जी होते, कोई विरक्त महात्मा होते, तो कहते बहुत बढ़िया है, विरक्त हो जाओ, सब भगवान करेंगे। योगक्षेमम महाम्यहम, तुम्हारे वर्तमान की चिंता भी वे ठाकुर करेंगे, तुम्हारे भविष्य की चिंता भी वे ठाकुर करेंगे। अरे संसार क्या चिंता करेगा। ऐसे भी तो है जिनकी संतान होकर समाप्त हो जाती है। कई कहते कि संसार के सुखों का अभी तुम्हें पता नहीं है, जब पता चलेगा तो तुम लग जाओगे, और नहीं तो बाद में जाकर पछताओगे जब अपने उम्र के बाकियों को देखोगे। गणेशनाथ पर इन उपदेशों का कोई प्रभाव न पड़ता। जिसे कहते हैं ना कि क्या कहलाता है कि सिर से खोपड़ी से ऊपर के ऊपर निकल जाती, बैठती नहीं थी बुद्धि में। हितैषी लोग अपने अनुभव से अपनी ओर से हितैषिता की सलाह दे रहे थे। पर माता पिता हों, बड़े बुजुर्ग हों, गुरुजन हों, आपको शिक्षा अधिक से अधिक उतनी ही दे सकते हैं जितना उनका अपना अनुभव है, जितनी उनकी अपनी प्राप्ति है। जो जिस परिमाण तक पहुंच गया वो वहां तक का मार्ग बता सकता है। अगर आगे मार्ग है तो वो तो नहीं बता सकता जो पहले वहां पहुंचा नहीं। तो साधारण संसार के लोग हितैषिता की दृष्टि से गणेशनाथ से ठीक कहते थे। गणेशनाथ उनकी भावना का आदर करते थे, लेकिन उसका अनुसरण करना कभी नहीं सोचा। अनुसरण करना है तो विरक्त अनुरक्त पथ का करना है। महात्मा गांधी विलायत गए, तो किसी व्यसन का ग्रास नहीं बनती थी। विदेशों में मांसाहार का, मदिरा पान का बड़ा प्रचलन है। गांधी जी से सदा अलग रहे। इनका मजाक उड़ता, पढ़े लिखे थे लेकिन मजाक उड़ता था। एक इनका अंग्रेजी बुजुर्ग मित्र था, वो इनसे बहुत प्यार करता था। उसको बुरा लगता था कि गांधी का मजाक उड़ता है। अंग्रेज था ना, तो वो भी यही समझता था कि कभी कभी मीट खा ले या मांसाहार कर ले या मदिरा पान कर ले तो कोई बात नहीं है। पहले तो उस अंग्रेजी मित्र ने महात्मा गांधी को समझाया, भैया देख, जैसा देश वैसा भेष कर ली। डू इन रोम एज द रोमन्स डू। उस व्यक्ति की बात ठीक थी, लेकिन ये कोई महापुरुष नहीं था। महापुरुष नहीं ऐसा सोचते कि जैसा देश वैसा भेष। वो तो अपने जैसा भेष पूरे देश का बना देते। डू इन रोम एज द रोमन्स डू, वाई नॉट रोमन्स डू द वे आई डू। कम से कम मुझे तो किताबें और कहावतें कुछ सिखा नहीं सकी। मुझे कभी नहीं लगा कि मुझे किसी परिपाटी के अंतर्गत चलना है। मुझे अपनी परिपाटी पर कभी शंका नहीं हुई। अगर लोग चाहें तो मेरी परिपाटी पर चले, और नहीं तो जो मेरा मजाक उड़ाना चाहे वो अपना मजाक उड़वाएंगे। जो अपना मजाक उड़ाना चाहे मेरा मजाक उड़ाए। कईयों को शौक होता है, बहुतों को रहा, सैकड़ों लोगों ने मजाक उड़ाया, हजारों ने उड़ाया, अपना उड़ा रहे थे। वही लोग जब आज मुझे मिलते हैं तो मानते हैं इस बात को, सब मानते हैं जब मिलते हैं। बड़ी बड़ी पद प्रतिष्ठाओं में आ गए, लेकिन अगर मेरे से मिलना हो जाए तो मान जाते हैं, भैया तेरी बात ठीक थी, तू बहुत शांत बैठा है, निश्चिंत बैठा है। ये भगवत पथ इस प्रकार का है जिस पर लौकिक लोकोक्तियां लागू नहीं होती। ये संसारिक अनुभव की बातें हैं, अपने स्थान पर ठीक हैं, लेकिन सभी पर लागू होती हों ऐसा नहीं होता। कोई असाधारण महापुरुष भी होते हैं, कोई अपवाद भी होते हैं, कई चिल्ड्रन, प्रिकॉशियस चिल्ड्रन होते हैं। एक दो यहाँ भी बैठे हैं। तो गणेशनाथ पर
अपने इन हितैषों के हितचिंतन चर्चा का कोई प्रभाव न पड़ा। लेकिन वो अंग्रेज़ जो गांधी जी को समझाते थे, एक बार उनको ऐसी लाचारी की हालत में ले गए एक होटल में, जहाँ मांस इत्यादि अधिक कुछ था नहीं। अब भूखा तो सोएगा नहीं, सुबह का भूखा है, कुछ ना कुछ खा लेगा। और अंग्रेज़ों के बीच में नेक टाई सूटेड बूटी जेंटलमैन, उनके बीच में कहना मैं तो जी मांस भूस सिखाता, मैं तो हिंदुस्तानी हूँ, भोला बला बनिया हूँ, मैं ना खाया करूँ। ये तो कह नहीं सकेगा, लिहाज में लाचारी में इसको खाना पड़ेगा। लेकिन गांधी ने ड्रामा कर दिया। बैर आया, भैया मैं नहीं खाता हूँ, तू ये ले जाओ वापस, हमारा धर्म नहीं कहता। बड़ा गुस्सा आया उस बुजुर्ग को, बोला अपना तो मजाक उड़ाते, मेरा भी उड़वा दिया, उठो चलो यहाँ से। रास्ते भर ना वो बोला ना गांधी जी बोले। इस घटना का उदाहरण अपनी आत्मकथा में देते हुए महात्मा गांधी कहते हैं, आई कुड सी द मोटिव with which he was prompted to give this advice। जिस भावना से प्रेरित होकर उसने मेरे साथ ये करना चाहा, मैं उसकी इस भावना का आदर करता हूँ। जितना उसको पता था उतना उसने किया। अरे देखो, जिसके पास 10 रुपये है, तुम्हें 10 रुपये दे दी तो और ज़्यादा क्या देगा। जिसके पास 100 है और तुम्हें 100 दे दी, और जिसके पास 10 है वो 10 दे दी, तो तुम्हें भी लगता होगा 10 वाले के 10 ज़्यादा हैं, 100 वाले के 100 उतने नहीं है। गणेश नाथ ने बड़े बुजुर्गों के परामर्श का सम्मान रखा, उन लोगों के चरण स्पर्श किए, उनको नतमस्तक होकर अंजुलिबद्ध प्रणाम किया, पर आशीष यही मांगी कि आप छलांग लगाकर मैं ठाकुर तक पहुंच जाऊं, ऐसा मुझे दुआ दीजिए। और अब गणेश नाथ बिल्कुल बदल गए। सत्संग और संकीर्तन के लिए उत्सुक उठी। उन्होंने प्रदर्शन के लिए शरीर के वस्त्र उतार दिए, समाज की मर्यादा के लिए जितने आवश्यक थे उतना वस्त्र धारण किया। जाड़ा हो, गर्मी हो, वर्षा हो, अब किसी दूसरे वस्त्र के छोर से उन्हें काम ही नहीं था। बस नाम कीर्तन, पदगान, आनंद मग्न होकर नृत्य करना। दिन पर दिन संसार में उनकी रुचि कम होती गई, वैराग्य बढ़ता गया। बस्ती से निकल जाती, जंगल में जाकर एकांत में उच्च स्वर से नाम संकीर्तन करते। और नाम कीर्तन करते तो ऐसे करते मानो ठाकुर आसपास कहीं छिपे हैं, उनको बुलाना है। प्रेमावतार कहते थे, प्रभु चैतन्य देव कहते थे, कीर्तन करो ना, नाम जप करो तो ऐसा करना कि ठाकुर के कान तक पहुंच जाए, वो तुम्हारे सामने आकर पुकारो, रो रो कर उन्हें पुकारो। संकीर्तन की बड़ी महिमा है। संकीर्तन की एक बड़ी महिमा ये है कि अगर मेरा कीर्तन में मन नहीं लगता और मैं बैठता हूँ, तो जो अन्य लोगों का मन लगा हुआ है उसका कुछ भाग मुझे मिल जाएगा। जैसे आप एक टॉर्च जलाना चाहें और टॉर्च जलती हो 5 बैटरी सेल जैसी। अब एक सेल अगर गया बीता हो ना और 4 पूरे पावर वाले हो, तो वो जो गया बीता है वो भी थोड़ा सा लिंक बन जाएगा, टॉर्च लाइट दे देगा। इसी प्रकार से आपका मन लगता है संकीर्तन में, आप तुम तो ध्वनि से उत्तम स्वर में मुक्त कंठ से संकीर्तन करते, मेरा नहीं लगता लेकिन बैठा रहता हूँ, तो मुझे उतना लाभ हो जाएगा जितना गए बीते उस बैटरी सेल को जो 4 के साथ काम कर गया। संकीर्तन में मन लगे न लगे अपने को बिठाना चाहिए। नाम जप में भी मन न लगे तो बैठना चाहिए, लेकिन मन न लगा नाम जप में तो नाम का प्रभाव तो होगा, लेकिन संकीर्तन में बैठकर संकीर्तन मन न लगा तो संकीर्तन कान में तो जाएगा ना। अन्य भक्तजन जो मग्न मस्त होकर संकीर्तन कर रहे हैं उनके सौम्य स्वरूप तो दिखेंगे। इसके संकीर्तन में अधिक से अधिक रुचि लेनी चाहिए। मन लगे न लगे उच्च कंठ से उन्मुक्त स्वर में ऊंचे गले से कीर्तन बोलना चाहिए। मरियल गले से कीर्तन मत बोलना, होठों होठों में मत बोल देना, अंदर अंदर मत बोल देना, जोर से। जैसे गुस्सा है ना, किसी बच्चे को जोर से डांटते हो, ऐसे जोर से कीर्तन बोलना चाहिए।
तो जोर से बोलना भी धन्य हो जाएगा। दिन भर जंगल में बैठकर एकांत में संकीर्तन करते रहते। संसार में रुचि समाप्त हो गई थी। रात को घर लौटते तो बहुत से गांव वाले कहते, क्या गणेशनाथ, हमने भी कुछ सुना भक्ति भाव की, कुछ रामायण गीता सुना दे भैया। पुराने ज़माने में रिवाज था ना, जैसे बुजुर्ग लोग थे, दादियाँ थीं, वो बच्चों को रामायण भागवत की कथाएं सुनाती थी, या कोई घर में शहर में कुछ जगह हो तो वहाँ गांव में लोग मिल बैठते थे। रात को गांव के लोगों को भगवान की कथा सुनाने लगे। अब तो इनका अच्छा सत्संग बैठ गया। गणेशनाथ कभी रामायण की कथाएं सुनाए, कभी भागवत की कथा सुनाए, कहीं कोई भक्त गाथा सुनाए। गांव वालों को बड़ा मन लगा। अब गांव वालों को मानो होश आया, अरे हम तो समझे थे कि लड़का अनाथ हो गया, लेकिन ये लड़का तो ज़रूर ऊंचा उठा हुआ है, इतना शांत और प्रसन्न रहता है, और इसकी कथा में बैठकर हमें भी शांति प्रसन्नता मिलती है। गांव के बड़े बड़े बुजुर्गों का, छोटों का, आबाल वृद्ध नर नारियों का गणेश नाथ के प्रति सम्मान का भाव हो गया, श्रद्धा का भाव हो गया। अब तो कई उन्हें नतमस्तक होकर अंजलिबद्ध प्रणाम करने लगे। सम्मान बढ़ गया, उनके प्रति श्रद्धा का भाव जागृत हो गया। इन्होंने सोचा कि अगर मैं अपने गांव में पूज गया तो भगवान की पूजा करने का मन न रहेगा, या स्वयं पूजोगे भगवान को या अपने को पूजवाओगे। गणेशनाथ जी महाराज ने अपना गांव ही छोड़ दिया और पंढरपुर आ गए, विट्ठल ठाकुर की शरण में। पंढरपुर अपना आवास स्थिर कर लिया। पर प्रतिष्ठा प्रसिद्धि प्रातस्मरणीय श्री गोस्वामी जी ने कहा है, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। ये जो प्रतिष्ठा है ना, यश, कई जगह आप अच्छा काम करें और आपको यश ना मिले, और कहीं आपने कुछ भी नहीं किया लोग आपको यश प्रदान करें। संसार ऐसा है। तो यश प्रतिष्ठा तो पूर्व कर्मों के फल से प्राप्त होने, या कहीं आदमी का पीछा नहीं छोड़ते। गणेशनाथ जी पंढरपुर आ गए, लेकिन उनका वैराग्य और संकीर्तन प्रेम जल्दी ही सब और चर्चा का विषय बनने लगा। वहाँ भी इनकी ख्याति हो गई इतनी कि एक बार प्रसिद्ध देशभक्त छत्रपति शिवाजी महाराज पंढरपुर के ठाकुर के दर्शन करने आए, तो पता लगा कि यहाँ पर गणेशनाथ नाम के ठाकुर के भक्त विराज रहे हैं, और वो तो सचल विट्ठल हैं, चलते फिरते ठाकुर हैं। शिवाजी इनके चरणों में प्रणत हुए। उस समय रात का समय था। गणेशनाथ जी भावविभोर होकर, सब कुछ खोकर भूलकर भगवान का संकीर्तन कर रहे थे। उन्हें होश ही न थी। आधी रात के बाद जब उन्हें होश आई, शिवाजी तब तक बैठे रहे थे। इनके चरण में मुकुट रखकर प्रणाम किया। बोले, महाराज, मेरा कैंप, मेरा खीमा थोड़ी सी दूरी पर है, शेष रात्रि आप वहाँ विश्राम करें। गणेशनाथ जी ने बार बार बहुत मना किया, लेकिन जब शिवाजी स्नेह आग्रह करते रहे तो उनका अमान न हो, इस संकोच में गणेशनाथ उनके साथ जाने को मान गए। जाने से पहले गणेशनाथ जी ने बहुत से कंकड़ चुनकर अपने वस्त्र में बांधे। छत्रपति ने पूछा,
महाराज जी इनका क्या करेंगे? बोलिए भगवान का स्मरण कराएंगे। समझ कुछ ना आया, लेकिन कुछ लीला होगी भक्त की। इस श्रद्धा के साथ प्रणिपात करके छत्रपति शिवाजी इन्हें अपने शिविर में ले गए, अपने खेमे में ले गए। सुंदर सुंदर पकवान सोने की थाल में सुगंधित जल से चरण धोए स्वयं छत्रपति ने इत्र उपस्थित किया। स्वर्ण के पलंग पर कोमल गद्दे के फूल बिछाए उनको सुलाने के लिए। अब गणेशनाथ का मन तो ऊब चुका था संसार से। ये ऐश्वर्य की सामग्री, ये सुख सुविधा, उनको एक आंख न भाई। उन्हें लगा कि उनके मार्ग में, उनके भगवत प्रेम के मार्ग में ये सब बाधा खड़ी हो गई है। थोड़ा सा कुछ खाकर ये विश्राम करने गए। फूल बिछी शैया पर अपने साथ लाई बड़ी गठड़ी के कंकड़ों को बिछाकर उन पर बैठ गए। पांडुरंग, मेरे स्वामी, तुमने मुझे यहाँ लाकर डाल दिया। मेरे मन में, मेरे छिपे मन में संसारी सुख भोग के प्रति कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आसक्ति होगी, तभी तो तुमने मुझे यहाँ डाला। पर विट्ठल देखो, मैं तुम्हारा हूँ, केवल तुम्हारा हूँ, मुझे इस नरक से निकालो। किसी प्रकार रात बीती, सवेरा हुआ। छत्रपति शिवाजी महाराज ने आकर प्रणाम किया। महाराज, रात सुख से व्यतीत हुई? बोले हाँ भैया, आज की रात हरि नाम लेने में व्यतीत हुई, बड़ी सफल हुई। लेकिन जब शिवाजी को पता लगा कि वो कंकड़ पत्थर बिछा दिए थे जिससे कि नींद ना आए, आलस ना आए, तो उनको अपने पर बड़ा पश्चाताप हुआ। बोले मैंने संत तो अनेक देखे थे, लेकिन सच्चे संत से मेरा परिचय आज हुआ। चरणों में गिर गए। छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम इस देश में सदा सम्मान के साथ लिया जाता रहा। जब पंढरपुर में और आसपास ये समाचार फैला, आग की लपटों की भांति समाचार फैला कि स्वयं छत्रपति गणेशनाथ जी के चरण माथा टेकाकर प्रणाम करती हैं, तो सारे क्षेत्र में उनकी सिद्धि, उनकी सफलता, उनकी ख्याति हो गई। गणेशनाथ ने कहा कि सबसे जल्दी पतन होता है अपनी प्रतिष्ठा से, लोग हमें बड़ा समझें। अगर आपके पास एक डिबिया है, डिबिया में खुशबू है, डिबिया खोल दी, लोगों को खुशबू आ गई, लेकिन आपकी डिबिया खाली हो गई। गणेशनाथ जी ने सोचा कि मेरी प्रतिष्ठा कहीं मुझे मेरे प्रियतम प्रभु से दूर ना कर दे। बाह्य जगत की एक ख्याति मेरे अंतर मन में विराजते मेरे ठाकुर को उससे दूर न कर दे। बड़ी संकोच में पड़ गई और फिर सोच विचार करने के बाद वे घोर जंगल में चली गई। लेकिन प्रतिष्ठा ने वहां भी पीछा न छोड़ा। फूल खिलेगा तो सुगंध फैलेगी ही और उससे आकर्षित होकर भौरे भी आएंगे। गणेशनाथ जी में श्री भगवान के प्रति अनुराग उत्पन्न हो चुका था। अनुराग के इस महक से आकर्षित होकर साधकजन और भगवान के प्रियजन उनके समीप एकत्रित फिर होने लगे। सिद्धांत तो यही है कि प्रतिष्ठा प्राप्त होने पर परमात्मा भूल जाती है। प्रतिष्ठा को बुरा कहा है, त्याज्य कहा है। कोई समर्थ पुरुष हो, कोई चैतन्य महापुरुष हो, कोई मीरा जैसी बावरी हो, कृष्ण प्रेम में खोई हुई है, उन्हें पता ही नहीं प्रतिष्ठा है नहीं है। इस प्रकार के कोई सिद्ध संत तो प्रसिद्ध हो सकते हैं, उनका तो अपवाद है, लेकिन साधारण साधकों को और भक्तों को जब तक मीरा महाप्रभु वाली स्थिति न आ जाए तब तक प्रतिष्ठा से बहुत बचकर रहना चाहिए।
गणेशनाथ जी के व्यक्तित्व में ठाकुर समा गए थे। उनके नयनों में भगवान के प्रति अनुराग था। उनका हृदय श्री कृष्ण का मानो मंदिर बन गया था। और उनके विषय में ये बात फैल भी गई और आगंतुक जनों ने उसका अनुभव भी किया। ये स्थिति थी गणेशनाथ जी की कि जो लोग उनसे मिलने आते, जो उनके दर्शन करने आते, जो उनकी कथा वार्ता श्रवण करने आते, उनको लगता था हम भगवत धाम में पहुंच गए, यहाँ पर भगवान नाम की शांति का संचार है। उनके मन को शीतलता प्राप्त होता है। कई तो उनके पास आते आते नाम में लग गए। कई कहने लगे कि गणेशनाथ जी स्वयं नाम का स्वरूप है। बात ठीक भी थी। गणेशनाथ जी नामानुरागी थी, संकीर्तन का स्वरूप था। यस्य स्मरण मात्रेण सर्व पाप विनाशम। भगवान का नाम, उनका कीर्तन ऐसा है जिसका आश्रय लेने पर अब तक के हमारे दुनियादारी के संस्कार समाप्त हो जाते हैं। आगे के लिए भगवत प्रेम का पथ प्रशस्त हो जाता है। महाप्रभु संकीर्तन की महिमा अपने भक्तों को बहुत बताते थे। कहते संकीर्तन धन्य है जो जीव मात्र को पावन कर रहा है। अब तो गणेशनाथ जी को देखकर या उनका नाम सुनकर भी लोगों को भगवान का स्मरण होने लगा था। इस प्रकार के उच्च कोटि वे सच्चे वैष्णव थे। स्वयं वे प्रतिष्ठा से अपरिचित, अप्रभावित, अपने स्थान पर बैठे बैठे संकीर्तन करते रहते थे। पांडुरंग पांडुरंग विठ्ठल पांडुरंग नृत्य करते रहते थे। ऐसी स्थिति आ गई, आसपास के लोग अपने अपने घरों में रहते हुए कीर्तन किया करते थे। इनका ऐसा प्रभाव पड़ा कि संकीर्तन आसपास और कहीं कहीं दूर पार भी लोगों के मन को आकृष्ट करने लगा। ऐसे भगवत भक्त तो नित्य भगवान को प्राप्त हैं, भगवन्मय हैं। उनके स्मरण से, उनके चरित्र का हृदय में चिंतन करने से मनुष्य के पाप ताप नष्ट हो जाती है और मनुष्य का मन भगवान का प्रेम, परम सुख पाने के लिए एक सुयोग्य पात्र बन जाता है। संकीर्तन धन्य है, नाम जप और संकीर्तन के प्रेमी धन्य हैं। और यदि हम उनके पथ पर चलें तो हम भी धन्य हो जाएं।